हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के बेनिफिट जानने के बाद, इस मुल्क के एडवांटेज जानने के बाद यकीनन आपका नजरिया चेंज हो जाएगा और आप यकीनन कहेंगे कि मुझे इसी मुल्क में जाना है। तो कभी भी जब बाहर जाने का कहीं सोचते हैं तो उसमें किसी भी मुल्क की सिलेक्शन बहुत अहम होती है। क्योंकि दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं और उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने कौन सा मुल्क जाना है। और सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्शन होती है दो चीजों की बुनियाद पे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बाहर क्यों जा रहे हो। आप जब पाकिस्तान और इंडिया से बाहर जाने का सोचते हो तो दो या तीन मकासद होते हैं जिनके तहत आप बाहर जाते हैं। अगर ये चीजें आपके मदद नजर ना हो तो कभी भी आप अपनी होम कंट्री, अपना मादरे वतन ना छोड़ें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैसे कहाँ पे अच्छे मिलते हैं। होता है कि 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद किस मुल्क में आपको अच्छी पे मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने ये देखना होता है कि आपको सैलरी किस अच्छे मुल्क में मिल रही है। सिलेक्शन में ये आपने देखना होता है। नंबर 2 पे आपने ये देखना होता है कि वहाँ क्राइम वगैरह रेट तो नहीं है, महफूज मुल्क है। ये तो नहीं है आप वहाँ बाहर जाते हैं और जितना कमाते हैं वो सारा लुटा देते हैं, वहाँ इतनी ज्यादा क्राइम का रेट हो। तो ये आपने देखना होता है कि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, एक तो वहाँ सैलरी अच्छी हो, दूसरा वो महफूज तरीन मुल्क हो। तीसरा आपने ये देखना होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। पासपोर्ट रैंकिंग से पता चलता है हमें किसी भी मुल्क की अहमियत का, दुनिया में उसकी क्या पोजीशन है। दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं और उसमें अगर आप जिस मुल्क में भी जा रहे हैं उसका पासपोर्ट टॉप रैंक में आता है तो फिर आपके लिए फायदे ही फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं हम आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूरोप का मुल्क है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीजा सक्सेस रेट का मतलब होता है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी मुल्क के वीजे के लिए, तो उनमें से कितने लोगों को वीजा मिल रहा है। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा यूरोप के। उसका जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है कि इसके सामने अमेरिका भी कुछ नहीं है, कनाडा भी कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं है। यानी इसका पासपोर्ट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन सबसे ऊपर रैंक करता है एज अ मजबूत तरीन पासपोर्ट। इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 3 पर रैंक करता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप होती है, या फिर अगर आपको शहरियत मिल जाती है, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, जो मैं आगे बताऊंगा कितने अरसे में और कैसे मिलती है यहाँ पे, तो फिर आप दुनिया में 220 में से 190 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के आ जा सकते हैं। आपका वीजा भी चेक नहीं होता। 190 कंट्रीज में 190 मुल्कों ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है। तो ये पासपोर्ट की अहमियत होती है किसी भी मुल्क की। तो इस मुल्क का पासपोर्ट जिसको आपको बताने वाला हूँ, इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 3 पे रैंक करता है। पहली खास बात तो इसकी ये बात बताई कि बाहर जाते हैं तो आपका मकसद होता है पैसा कमाना, ज्यादा अर्निंग करना, ज्यादा सेविंग करना। ये आपने देखना होता है। क्योंकि एक होता है पैसा कमाना और एक होता है वहां पे खर्चे भी कितने। ये दोनों चीजों का बैलेंस जो बंदा समझ लेता है और जिस जो इस हिसाब से सिलेक्शन करता है मुल्क की, तो वो ज्यादा कामयाब रहता है। वरना अक्सर लोग बगैर सिलेक्शन के बाहर मुल्क में चले तो जाते हैं, लेकिन 6 महीने में, 8 महीने में नाकाम होकर वापस पाकिस्तान और इंडिया आते हैं कि वहां पर हमसे सेटिंग नहीं हुई। तो आपने देखना है सैलरी कहाँ अच्छी मिल रही है और फिर वहां पर खर्चे भी कम हो। तो ये मुल्क जो है, यहाँ पर सैलरी आपको मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना। और खर्चे इसके कम है। यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सेविंग है। एक और एडवांटेज ये है कि इस मुल्क के 99% जो एम्प्लॉयर जब जॉब ऑफर करते हैं तो वो आपको एयर टिकट नहीं देना पड़ता, वहां पे आपको रिहाइश का खर्चा नहीं करना पड़ता, बल्कि वही आपको एयर टिकट भी भिजवाते हैं और रिहाइश भी देते हैं। ये एक और एडवांटेज है यूरोप के इस मुल्क की, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि शेंगन कंट्री में भी आता है। शेंगन कंट्री का फायदा होता है कि शेंगन कंट्रीज वो मुल्क हैं, यूरोप के 28 मुल्क हैं, जिन्होंने एक मुआहिदा करा हुआ है कि अगर कोई बंदा हमारे 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में आता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीजे के घूम फिर सकता है, रह सकता है, 3 महीने तक स्टे कर सकता है और बॉर्डर पे कोई चेक भी नहीं करता। मैं खुद शेंगन वीजे पे यूरोप गया हूँ और ये मैंने खुद चेक कर देखा और मैंने खुद ऑब्जर्व करा। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा कि बॉर्डर पे कोई आपको चेक भी नहीं करता अगर आपका शेंगन वीजा लगा हुआ होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने खुद करके देखा। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि ये दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। यहाँ क्राइम वगैरह का रेट ना होने के बराबर है। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया का बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो दोस्तों, यही तमाम चीजें जिस बेस में मैंने आपको कहा कि जिसका पासपोर्ट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर रैंक करता है, जहाँ पे आपको 9 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो महफूज तरीन मुल्क है, जो शेंगन कंट्री में आता है, जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बहुत ही इकोनॉमिकल है, समझे बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज आवाम को दी गई है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मुल्क में आप चले जाते हैं तो आपका और आपकी फैमिली का
मुस्तकबिल चेंज हो जाता है। जो लोग पहले पाकिस्तान और इंडिया से इस मुल्क में गए, देखा गया है कि उनकी लाइफ 1 साल में ही चेंज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे आपने कौन सा वीज़ा लेना है, वर्क वीज़ा लेना है या विजिट वीज़ा लेना है, सी टाइप लेना है, डी टाइप लेना है, ये हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर आप जाते हैं तो कौन से शहर में रहना मुनासिब है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन सी जॉब्स के मौके आपको मिलते हैं, और हम ये भी देखेंगे आखिर में कि यहाँ पे शहरियत आपको कितने अरसे में मिलती है, सिटीजनशिप कितने अरसे में मिलती है। तो तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क कौन सा है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के इतने सारे बेनिफिट बताए मैंने, इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। इसकी नेबर कंट्रीज में नीदरलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है। दोस्तों, बेल्जियम की आबादी है 1 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, और जैसा कि मैंने बताया, इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 3 पे रैंक करता है एज़ अ मज़बूत तरीन पासपोर्ट। दोस्तों, बेल्जियम में आप जाते हैं तो आप 2 ऑप्शन होते हैं, विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वर्क वीज़ा, लेकिन हमने वहाँ जाना है जॉब के लिए, वहाँ जाके जॉब करनी है, तो हमने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। हमेशा जॉब के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आपने घूमने जाना है, ऐसे ही 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए तफरीह करने के लिए जाना है, तो आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। वही होता है, अगर जॉब ऑफर होती है तो समझ लें आपको 99% वीज़ा मिल गया यूरोप का। जॉब ऑफर कैसे हासिल होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं 5 किस्म की जॉब बताया देता हूँ कि इस मुल्क में कौन सी जॉब्स के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि हर मुल्क की अलग नेचर होती है, अलग कंडीशन होती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी होता है किसी भी वीडियो में कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जिस मुल्क के बारे में आप इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, यहाँ कौन कौन सी जॉब है। दोस्तों, बेल्जियम में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं क्रॉप्स वगैरह जहाँ वेजिटेबल उगते हैं, फसलें उगती हैं, उस सेक्टर को एग्रीकल्चर कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में आम जबान में इसे हम खेती बाड़ी कहते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर में बहुत जॉब है। अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर का तजर्बा है या फिर आपकी एजुकेशन है, तो आपको बेल्जियम में अच्छी जॉब मिल जाती है। बेशुमार एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं। अगर आपको क्रॉप्स लगानी आती हैं, उतारनी आती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे उनको पैक करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको आती हैं, तो आप हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, अब तमाम चीज़ें आती हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में जॉब बहुत होती है, साल भर जॉब होती है, कोई कमी नहीं होती है जॉब्स की, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। यूरोप के जिस मुल्क में भी टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट फुल भरे होते हैं। मैंने खुद देखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोप के विजिट किए 3-4 कंट्री, स्विट्जरलैंड गया, मैं जर्मनी गया, मैं वहाँ पे इटली गया, मैं वहाँ पे और भी 2-4 मुल्क गया, तो वहाँ मैंने देखा कि होटल रेस्टोरेंट बहुत ही सलीके से होते हैं, बहुत ही मैनर्स होते हैं, वहाँ तरीके से होते हैं, सिस्टमिक काम कर रहे हैं, और वहाँ पर पूरे साल रश लगा रहता है। तो जॉब्स आपको साल भर मिलती हैं। तो बेल्जियम में भी होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। आप चाहे पढ़े लिखे हो, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, और आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे आप कोई लेबर और वर्किंग वर्कर के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे वो है कंप्यूटर आईटी के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर आईटी में कोई भी तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियर करी हुई है, डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हो, अगर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं, अगर आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीर के हवाले से, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, या किसी भी हवाले से, डिजाइनिंग में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। वेयर हाउसेज हैं, उनमें आपको जॉब मिल जाती है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें जॉब मिल जाती है। बड़े बड़े यहाँ पे शोरूम्स हैं, उसमें जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। ये तमाम जॉब हैं। जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने कोई खर्चा नहीं करना, किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर कोई आपसे वीडियो में पैसा मांग रहा है, तो समझना आपको बेवकूफ बना रहा है। आपने फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है वो तो अप्लाई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपका सीवी और कवर लेटर तैयार हो, यूरोपियन फॉर्मेट में हो, वो आपका बना हुआ होना चाहिए, और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करें। इसके अलावा आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, बल्कि वो 6 महीने की कम से कम उसकी वैलिडिटी हो। ये ना कि पासपोर्ट तो आपने बनवाया था लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर हो गया हो। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एफआरसी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से 300-400 रुपए में मिल जाता है, और फोटो हो, और अपना आईडी कार्ड हो। ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये आपने सेव करके रखनी है अपने कंप्यूटर मोबाइल में, जहां से आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन जॉब्स के 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लिंक हैं, बहुत से लिंक फेक हैं, तो आपने कोशिश करनी है जो ऑथेंटिक लिंक है, जैसे कि इंडीड है, ग्लासडोर है, या लिंक्डइन है, इनके जरिए अप्लाई करें। वो ऑथेंटिक लिंक्स हैं, ठीक है, वरना बहुत से फेक लिंक्स भी होते हैं, और आपकी मालूमात फेक ले लेते हैं वो लोग। तो दोस्तों, इन लिंक्स के जरिए आपने अप्लाई करना है।
आपको जॉब ऑफर लेटर अमूमन आती है जब आपका इंटरव्यू जाता है वहाँ से वीडियो कॉल पे या व्हाट्सएप पे या ज़ूम पे या ईमेल पे, और फिर आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है। जॉब ऑफर लेटर बड़ा अहम चीज़ है, वो आपने लेना है। और आपने इसके साथ-साथ जो मैंने आपको पीछे 5 चीज़ें बताई, पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी वगैरह, ये लेके आपने बेल्जियम के एम्बेसी में जमा कराना है। वर्क वीज़े के लिए एप्लीकेशन तो आपको अमूमन 10 से 15 दिन में वर्क वीज़ा मिलता है, शुरू में 2 से 3 साल का मिलता है, और आप अच्छा काम करते हो मज़ीद एक्सटेंड होते हैं। 5 साल अगर आप रहते हैं तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया के 190 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। बेल्जियम में मैंने आपको बताया सैलरी 9 लाख रुपए महीना है। तो दोस्तों बेल्जियम एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर आप गूगल पे खुद भी सर्च करें, और अगर आपको वहाँ पर आप चले जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं, और आपको वहाँ पे फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। बेल्जियम के लिए ट्राई करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई बात इसमें आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक नए मुल्क के हवाले से बातचीत होगी। थैंक यू।